हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगचन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी स्ट्रेंज मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जब वांग जी को लेनी की सारी सच्चाई पता चलती है तो वो शॉक हो जाता है और वो लेनी पर बहुत गुस्सा होता है। वहीं खाने की बेंच पर लेनी फिर से वही ड्रामा करती है, जिस पर वांग जी गुस्सा हो जाता है और विंग को लेकर अपने रूम में वापस चला जाता है। वहीं सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेनी अब चुपचाप वहाँ खड़ी रह गई थी। लेनी अपने हाथों की मुट्ठियाँ बीच लेती है और कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं मेरे बेटे को मुझसे दूर नहीं जाने दूंगी। इस उमेगा की वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर हो रहा है, ऐसा कहती है। वहीं हम देखते हैं वांग जी और विंग दोनों रूम में थे। विंग जो बहुत डरा हुआ था, तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे सोफे पर बिठाता है। विंग कहता है, गग्गा, आपको माँ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वांग जी विंग की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, क्या माँ तुम्हारे साथ कुछ भी करती रहे? विंग कहता है, गग्गा, क्या हो जाता अगर मैं रूम में अकेले खाना खा लेता? वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं विंग, तुम इस फैमिली का हिस्सा हो। विंग कहता है, पर गग्गा। वांग जी कहता है, अब कोई सवाल नहीं, बिल्कुल चुप। विंग बिल्कुल चुप हो जाता है। तभी हम देखते हैं मेड जो 2 ट्रे खाना लेकर अंदर आती है और वो वांग जी और विंग के सामने रख देती है। मेड वहाँ से चली जाती है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, खाना खाओ। विंग की तो भूख पहले ही चली गई थी। वो बहुत डर रहा था। उसे पता है कि कल लेनी सब चीज़ों के लिए उसे जिम्मेदार ठहराएगी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता। वांग जी कहता है, विंग तुम क्या वेट कर रहे हो? विंग कहता है, कुछ भी नहीं गग्गा, ऐसा कहता है। वहीं वो उस ट्रे को हाथ में लेता है और खाने लगता है। वांग जी एक स्माइल करता है और विंग की तरफ देखता है। विंग जो जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है और वांग जी भी दोनों अपना खाना फिनिश करते हैं। तभी वांग जी कहता है, विंग चलो, अब बहुत नाइट हो गई है, हमें सो जाना चाहिए। विंग कहता है, पर गगा ये ट्रे मैंने क्लीन करके आता हूँ। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, बिल्कुल नहीं विंग, ये तुम्हारा काम नहीं है। तभी वांग जी मेड को आवाज़ देता है। मेड आती है, वो दोनों ट्रे लेकर चली जाती है। वांग जी विंग से कहता है, जाओ, जाकर बेड पे सो जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है। जिस पर विंग कहता है। वो खड़ा होता है और चुपचाप बेड की दूसरी साइड जाकर लेट जाता है। वांग जी जो अपना टैबलेट ओपन करता है और उस पर अपना कुछ वर्क करने लगता है। विंग जो बस वांग जी को बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। उसके अंदर कुछ तो था जो उसने कभी पहले फील नहीं किया है। उसके अंदर एक एहसासों की अलग ही सैलाब चल रहा था। जितनी बार भी उसकी नज़र वांग जी के फेस पर बढ़ती, उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती। उसके साथ क्या चल रहा है उसे नहीं पता है, लेकिन ये जो एहसास है उसे बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं हम देखते हैं विंग वांग जी को देखते देखते कब उसे नींद आ जाती है हमें पता ही नहीं चलता। वहीं हम लेन हाउ को देखते हैं। लेन हाउ जो अपने रूम में थी, तभी लेनी अंदर आती है और चुपचाप बेड साइड के दूसरी साइड बैठ जाती है। तभी वो लेन हाउ से कहती है, क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? लेन हाउ लेनी की तरफ देखती है और कहते हैं, लेनी, ये तुम मुझसे पूछ रही हो, ये खुद से क्यों नहीं पूछती? तभी लेनी आंखों भरी आंसू से लेनाव की तरफ देखती है और कहती है, लेकिन इसमें गलत क्या है? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं बस चाहती हूँ वो ओमेगा मेरे बेटे से दूर रहे। लेनाव कहते हैं, तुम जानती हो वांग जी विंग को प्यार करता है। माना उसे अभी एहसास नहीं है, लेकिन तुम देख नहीं सकती, वांग जी ने कभी भी तुमसे इस तरीके से बात नहीं की। अगर कोई तुमसे इस तरीके से बात करता है तो वांग जी को कितना बुरा लगता है, लेकिन आज पहली बार वांग जी ने अपनी ओमेगा के लिए तुमसे आवाज़ उठाई है। तो सोचो, उसके अंदर कुछ तो ऐसा होगा जो उस ओमेगा के लिए वो तुम्हारे सामने खड़ा हो गया। रहनी, ये उसकी ज़िंदगी है, वो चाहता है वो विंग के साथ रहे, तो उसे रहने दो। तुम क्यों नहीं समझ रही? रहनी कहती है, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? वो ओमेगा एक गोल्ड टिकर है। लेना वो एक स्माइल करती हैं और कहते हैं, लेनी, मुझे बिलीव नहीं हो रहा, इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा। विंग विंग एक बहुत प्यारा बच्चा है, वो कोई गोल्ड टिगर नहीं है। एक बात बताओ, वो जब से यहाँ आया है, क्या उसने तुमसे कुछ भी ऐसी डिमांड की है जिससे तुम्हें लगता हो कि वो गोल्ड टिगर है? बोलो, तुम जो भी कहती हो वो करता है। हालांकि लेनी का दिल जानता है कि लेनाव सही कह रहे हैं, लेकिन उसका दिमाग ये सब मानने के लिए तैयार नहीं है। लेनाव लेनी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मुझे पता है कैसा लग रहा है कि अभी तुम्हें समझाना बिल्कुल गलत होगा, तुम्हें खुद ही ये सब कुछ करना होगा।
तुम्हें खुद ही सोचना होगा, ऐसा कहते हैं। खड़े होते हैं और वहाँ से रूम से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि वो लैनी को और कुछ कहना नहीं चाहते थे। वहीं हम देखते हैं मिंग्याओ और सिचैन, जो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सिचैन कहते हैं, पर मुझे माँ के लिए बहुत बुरा लग रहा है। तभी मिंग्याओ कहता है, सिचैन, पर माँ को इन सब के बारे में समझ आना बहुत ज़रूरी है। माँ गलत कर रही हैं। माँ जब तक इन सब चीज़ों के बारे में नहीं समझेंगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। सिचैन कहता है, तुम सच कह रही हो। काश माँ को ये सब कुछ जल्दी समझ आ जाए। नहीं, मुझे ऐसा लगता है जैसे हम विंग और वांगजी दोनों को खो देंगे, ऐसा कहते हैं। जिस पर मिंग्याओ कुछ नहीं कहता। वहीं अब हम सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि वांगजी, जिसका फ़ोन रिंग होता है, वो जल्दी से अपना फ़ोन पिकअप करता है और धीरे से बैठता है। तभी वो देखता है विंग, जो बिल्कुल उसके करीब था। अचानक वांगजी फ़ोन पिकअप करता है और हेलो कहता है। तभी हम देखते हैं फ़ोन उसकी सेक्रेटरी का था। तभी सेक्रेटरी कहता है, सर एक अर्जेंट मीटिंग है, आपको अभी आना होगा। वांगजी, जो विंग की तरफ देखता है, अचानक वांगजी का हाथ अपने आप विंग के बालों में चला जाता है और उसके सिर को धीरे धीरे सहलाने लगता है। वो कहता है, मीटिंग में कितना टाइम लगेगा? तभी उसकी सेक्रेटरी कहता है, सर सिर्फ 2 घंटे की मीटिंग है। वांगजी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक है मैं आता हूँ। ऐसा कह के फ़ोन कट कर देता है, क्योंकि वो आज विंग को लेकर उसके कॉलेज जाकर उसे एडमिशन दिलाना चाहता था। लेकिन ये मीटिंग, तभी वो कहता है, 2 घंटे में तो मेरी मीटिंग पूरी हो जाएगी, ऐसा कहता है और एक गहरी सी सांस लेता है। वहीं हम देखते हैं वांगजी को पता था कि विंग के पास कॉलेज के लिए कपड़े नहीं है। वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, गग्गा भी मेरे साथ मीटिंग में बिजी होंगे, मुझे मिंग्याओ गग्गा से बात करनी होगी, ऐसा कहता है। तभी हम देखते हैं वांगजी फ्रेशन अप होके सब और रेडी होके बाहर आता है। विंग अभी भी गहरी नींद में था। वांगजी विंग को ऐसे बच्चे के जैसे सोते हुए देखकर एक स्माइल करता है और वो विंग की तरफ देखकर कहता है, बच्चे तुम बहुत गहरी नींद में सोते हो, ऐसा कहकर एक स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। तभी वो नीचे जाता है। नीचे लेनी, जो अभी भी लिविंग एरिया में चुपचाप बैठी हुई थी और टी पी रही थी, लेकिन वांगजी कुछ भी नहीं कहता। वहीं उसकी नज़र मिंग्याओ पर पड़ती है। मिंग्याओ जो अपने रूम से बाहर आता है। तभी वांगजी कहता है, मिंग्याओ गग्गा। मिंग्याओ एक स्माइल करता है और कहता है, हाँ वांगजी। वांगजी कहता है, मिंग्याओ गग्गा, क्या आप विंग को लेकर मॉल जा सकते हैं? मिंग्याओ कहता है, क्यों वांगजी? वांगजी कहता है, एक्चुअली मैं विंग को कुछ कपड़े दिलाना चाहता हूँ, पर मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है और मैं नहीं आ सकता। मैं गग्गा को भी कह सकता था, लेकिन गग्गा को भी इस मीटिंग में होना होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ प्लीज़ आप विंग के साथ मॉल जाएं और उसे उसकी पसंद के कुछ कपड़े दिलाएं। और हाँ गग्गा, ऐसे कपड़े दिलाना ताकि वो उन्हें अच्छे से कॉलेज में पहन सके। मिंग्याओ कहता है, कॉलेज? तभी वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, हाँ विंग विंग को मैं कॉलेज में एडमिशन दिलाना चाहता हूँ। इस पर मिंग्याओ एक स्माइल करके कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। जिस पर वांगजी कहता है और वो चुपचाप सीधा वहाँ से निकल जाता है। लेनी, जो मिंग्याओ और वांगजी की बात सुन रही थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती। उसे गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन इस बात का सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वांगजी ने पलटकर लेनी को एक बार भी गुड मॉर्निंग विश भी नहीं किया, क्योंकि वांगजी बहुत गुस्से में था अपनी माँ से। वहीं हम देखें वांगजी के जाने के बाद लेनी खड़ी होती है और कहती है, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये लड़का पूरी तरीके से गोल्ड डिगर है। देखो, वो अपने अब मेरे बेटे से धीरे धीरे वो सब कुछ लेना चाहेगा जो वो लेना चाहता है। मिंग्याओ कहता है, माँ। लेनी एक स्माइल करती है और कहती है, तुम लोगों की आंखों पर पट्टी है, जिस दिन सब कुछ सच सामने आएगा तुम लोग ही कहोगे कि माँ ने सच कहा था, ऐसा कहती है। लेकिन मिंग्याओ एक गहरी सी सांस लेता है। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग जो धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करता है, लेकिन वो अपने पास में वांगजी को नहीं पाता। वो इधर उधर देखता है, लेकिन वांगजी कहीं नहीं था। तभी वो वॉशरूम में जाता है, लेकिन वांगजी वॉशरूम में भी नहीं था। विंग जो थोड़ा परेशान हो जाता है। तभी वो फ्रेशन अप होता है और अच्छा सा शाल लेकर रेडी होता है और बाहर आता है। तभी हम देखते हैं जैसे ही वो बाहर आता है, अचानक मिंग्याओ उसके रूम में आता है। वो कहता है, गग्गा। मिंग्याओ विंग को देखकर एक स्माइल करता है और कहता है, विंग तुम उठ गए? विंग कहता है, हाँ गग्गा। वांगजी गग्गा कहाँ है? मिंग्याओ एक स्माइल करता है और कहता है, वांगजी की एक अर्जेंट मीटिंग थी,
इसलिए वांग जी ऑफिस के लिए निकल गया। विंग पाउटी लिप्स बनाता है और कहता है, पर उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया। मिंग्याओ एक स्माइल करके कहता है, क्योंकि तुम बहुत गहरी नींद में थे, इसलिए वो तुम्हें उठाकर परेशान नहीं करना चाहता था। विंग फिर भी अजीब सा फेस बनाता है। मिंग्याओ कहता है, वो सब ठीक है, तुम जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद हम बाहर जा रहे हैं। विंग कहता है, बाहर? पर कहाँ? मिंग्याओ कहता है, ये एक सीक्रेट है और तुम्हारे लिए सरप्राइज। विंग कहता है, सरप्राइज? पर गगा मुझे कोई सरप्राइज नहीं चाहिए। मिंग्याओ कहता है, ये मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी अल्फा की तरफ से है, और तुम जानते हो ना, अगर मैंने तुम्हारे अल्फा की बात नहीं मानी तो वो मुझ पर नाराज हो जाएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ, चुपचाप से जल्दी ब्रेकफास्ट फिनिश करो, उसके बाद हम दोनों बाहर जाएंगे। जिस पर विंग कुछ भी नहीं कहता और एक स्माइल करता है। वो जल्दी से उस ब्रेकफास्ट की ट्रे को लेता है जो मिंग्याओ उसके लिए लेकर आया था। उसे जल्दी से अपनी ब्रेकफास्ट फिनिश करता है। तभी मिंग्याओ कहता है, ठीक है विंग, अब तुम जल्दी नीचे आ जाओ, मैं कार में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। जिस पर विंग कहता है। वहीं विंग थोड़ी देर में अच्छे से खुद को रेडी करके नीचे आता है। वो जैसे ही नीचे आता है वो देखता है लेनी जो लिविंग एरिया में बैठी हुई थी, और वो विंग को देखती हैं। वो विंग को देखकर एक अजीब सा फेस बनाती हैं, लेकिन विंग कुछ भी नहीं कहता और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वो मिंग्याओ को देखता है, एक स्माइल करता है। मिंग्याओ उसे जल्दी से अपनी कार में बिठाता है और उसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तभी विंग अचानक मिंग्याओ की तरफ देखता है और कहता है, गग्गा हम कहाँ जा रहे हैं? मिंग्याओ कहता है, बस थोड़ा सा वेट करो, हम अभी पहुँच जाएंगे, ऐसा कहता है। जिस पर विंग बस कहता है। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर में ही विंग और मिंग्याओ दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें जाना था। दोनों की कार एक बड़ी सी मॉल के सामने रुकती है। मिंग्याओ पहले बाहर आता है और कहता है, विंग तुम भी बाहर आओ। विंग भी कार से बाहर आता है, लेकिन जैसे ही वो सामने देखता है वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि मॉल सच में बहुत बड़ा और बहुत ब्यूटीफुल था। विंग की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो कहता है, गग्गा हम यहाँ क्या कर रहे हैं? मिंग्याओ कहता है, तुम्हारा सरप्राइज इसके अंदर ही है, ऐसा कहता है। और विंग का हाथ पकड़कर वो उसे लेकर अंदर चला जाता है। विंग को अभी भी अजीब लग रहा था, क्योंकि वो देख पा रहा था वहाँ के जो लोग थे उन्होंने किस तरीके के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन विंग के कपड़े बिल्कुल गांव के जैसे थे। तभी मिंग्या विंग का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाता है। विंग जैसे ही अंदर मॉल को देखता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। चारों तरफ की वो जो रोशनी थी और जगह जगह जो शॉप थे, उन्हें देखकर विंग के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो इधर उधर देखने लगता है। मिंग्या विंग से कहता है, विंग आज हम तुम्हारे लिए कपड़े खरीदेंगे, क्योंकि तुम्हें अब कॉलेज जाना है ना। विंग कहता है, पर गगा मुझे कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े हैं। मिंग्या गहरी सी सांस लेता है और कहता है, विंग यहाँ कॉलेज में ऐसे कपड़े नहीं चलते, अगर तुम ऐसा पहनोगे तो यहाँ के लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे, तुम्हें पता है। विंग अचानक उसका फेस थोड़ा डल हो जाता है। मिंग्या कहता है, विंग तुम्हें पता है, कभी कभी हमें जगह और वहाँ के हालातों के हिसाब से बदलना पड़ता है। मैं जानता हूँ तुम जिस तरीके से रहते हो तुम्हें उस तरीके से रहना पसंद है, लेकिन विंग ऐसा नहीं होता है बच्चा, कभी कभी हमें उस तरीके से बदलना पड़ता है जिस तरीके से हम बदलना नहीं चाहते। और तुम जानते हो गांव की रहन सहन और शहर के रहन सहन में बहुत बदलाव है। यहाँ के लोग बहुत एडवांस हैं, गांव के लोग अभी भी हर चीज़ में बहुत पीछे हैं। मैं वो नहीं कह रहा भी कि आप लोग समझदार नहीं हो, तुम जानते हो गांव के लोग शहर के लोगों से ज़्यादा समझदार होते हैं, लेकिन फिर भी हम जब शहर में हैं तो हमें वहाँ के हिसाब से ढलना होगा। जिस पर विंग बस कहता है। उसके बाद विंग और मिंग्याओ दोनों ऊपर की तरफ जाते हैं। विंग को बहुत अजीब लग रहा था उस मॉल में। वहीं मिंग्याओ विंग को लेकर एक शॉप के अंदर जाता है। विंग जैसे ही शॉप में तरह तरह के कपड़े दिखता है, अचानक उसकी आंखें शाइन करने लगती हैं। तभी मिंग्याओ कहता है, विंग तुम्हें अपने लिए कपड़े डिसाइड करने होंगे। विंग कहता है, पर गग्गा मैं। तभी मिंग्याओ कहता है, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो भी पसंद हो जैसा भी तुम ले सकते हो। विंग कहता है, पर गगा ये बहुत एक्सपेंसिव है और मेरे पास पैसे नहीं है। मिंग्याओ अपना सिर पकड़ लेता है और कहता है, विंग तुमसे किसने कहा है कि तुम्हें इन सब के पैसे देने हैं? तुम्हें सिर्फ वो करना है जो मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम्हें जो पसंद आए वो खरीदो, ठीक है। विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
तभी मिंग्याओ एक स्माइल करता है और वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कपड़े खरीदूंगा। ऐसा कहकर वो विंग के लिए तरह तरह के कपड़े जिस तरीके से कॉलेज स्टूडेंट पहनते हैं उनके लिए उसके लिए खरीदने लगता है। वो विंग के लिए बहुत सारे कपड़े लेता है और विंग से कहता है कि वो जाकर चेंजिंग रूम में चेंज कर करके देखे कि ये उसे फिट होते हैं कि नहीं। विंग को बहुत आलस आ रहा था कि तभी मिंग्याओ थोड़ा गुस्से में कहता है विंग, अगर वांग जी को पता चला तो वो बहुत गुस्सा होगा, इसलिए जाओ और जो मैं कह रहा हूँ वो करो। जिस पर विंग कहता है। तभी विंग रूम में जाता है और बार बार अपने कपड़े चेंज करके मिंग्याओ को दिखाता है। विंग उन कपड़ों में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। मिंग्याओ की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, उससे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि विंग इतना ब्यूटीफुल लग सकता है। तभी हम देखते हैं वांग मिंग्याओ जो विंग से कहता है विंग तुम्हें सारे कपड़े कैसे लगे। विंग कहता है सभी बहुत अच्छे हैं। मिंग्याओ कहता है ठीक है तो हम सारे खरीद लेते हैं। विंग कहता है पर ये बहुत ज़्यादा है। मिंग्याओ कहता है ऐसे भी तुम ये ब्लैक कार देख रहे हो, ये तुम्हारा अल्फा दे के गया है और उसने कहा है कि तुम जो भी कुछ खरीदना चाहो तुम वो सब कुछ खरीद सकते हो। विंग का फेस अचानक से रेड हो जाता है जिस पर मिंग्याओ के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वहीं हम देखते हैं मिंग्याओ अचानक विंग की तरफ देखता है। वो कहता है विंग क्या हो, मैं तुम्हें थोड़ा सा चेंज कर दूं। विंग कहता है चेंज कर दूं का क्या मतलब है गग्गा। तभी वह मिंग्याओ उस सारे कपड़ों का बिल कराता है और उसका पेमेंट करता है और वो उससे कहता है कि वो उनकी कार तक पहुंचा दे, जिस पर वो पर्सन कहता है। तभी मिंग्याओ विंग का हाथ पकड़ता है और खींचकर उसे मॉल में एक बड़े से ब्यूटी पार्लर पर ले जाता है। जैसे ही वो पार्लर के अंदर एंटर करते हैं विंग तो शॉक्ड हो जाता है। वहाँ बहुत सारे लड़के लड़कियाँ अपनी अपनी हेयर स्टाइल, कोई कुछ करा रहा था, कोई अपनी नेल्स करा रहा था, कोई मेडिक्योर पेडिक्योर सब कुछ करा रहे थे। विंग कहता है गगा हम यहाँ क्यों हैं। मिंग्याओ कहता है बस मैं तुम्हें थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ, देखना मैं तुम्हें ऐसा बना दूंगा कि जब तुम्हारा अल्फा तुम्हें देखेगा तो पूरी तरीके से पागल हो जाएगा। विंग कहता है बिल्कुल नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं कराना चाहता। तभी मिंग्याओ कहता है विंग क्या तुम नहीं चाहते कि वांग जी तुमसे बहुत प्यार करे। विंग कहता है पर मिंग्याओ कहता है विंग देखो कभी कभी ना हमें उस इंसान के लिए थोड़ा समझना संवरना चाहिए। हमें पता है कि वो हमारा है और हमें बस उसके दिल की धड़कन बढ़ानी चाहिए। तुम जानते हो मुझे पता है एक आदमी का रास्ता उसके पेट से, दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है, लेकिन एक आदमी का दिल जब धड़कता है जब वो अपने सामने उसकी ब्यूटीफुल पत्नी को पूरा सजते हुए संवरते हुए देखता है। विंग कहता है गग्गा मैं कोई लड़की नहीं हूँ। मिंग्याओ कहता है पर विंग तुम एक ओमेगा हो और ओमेगा को सजना संवरना चाहिए अपने अल्फा के लिए। और वैसे भी याद रखो तुम्हारा अल्फा इतना हॉट है कि अगर तुम उसे अपने प्यार में नहीं फंसाओगे तो कोई और फंसा लेगा। जिस पर विंग अचानक उसका फेस चेंज हो जाता है और कहता है बिल्कुल नहीं, वो मेरे अल्फा हैं। जिस पर मिंग्याओ एक स्माइल करता है और कहता है तो मैं जो कह रहा हूँ वो करो। जिस पर विंग कहता है। वहीं हम देखते हैं मिंग्याओ जो एक पर्सन के पास जाता है और उसे सब कुछ समझाता है। वो पर्सन एक बड़ी सी स्माइल करता है और कहता है ठीक है। ऐसा कहता है मिंग्याओ वहीं पास में सोफे पर बैठ जाता है और वो पर्सन विंग का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है। हालांकि विंग जाना नहीं चाहता था, लेकिन मिंग्याओ विंग से फिर कुछ ऐसा कह देता है और बात वांग जी के लिए थी, इसलिए विंग रेडी भी हो जाता है। वहीं वो पर्सन विंग को ले जाकर एक चेयर पर बिठा देता है और उसके पूरे बाल ओपन कर देता है। विंग कहता है आप ये क्या कर रहे हैं। तभी वो पर्सन कहता है बस आप रिलैक्स कीजिए, ऐसा कहता है। वहीं विंग थोड़ा रिलैक्स होने की कोशिश करता है। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं वांग जी जो अपनी मीटिंग से फ्री होता है और वो बाहर आता है। वो बस विंग के बारे में ही सोच रहा था। तभी वो अपना फ़ोन निकालता है और मिंग्याओ को कॉल करता है। मिंग्याओ जो 2 रिंग में ही वांग जी का फ़ोन उठा लेता है। वांग जी कहता है गगा क्या आप विंग को लेकर मॉल गए। मिंग्याओ एक स्माइल करता है और कहता है बिल्कुल वांग जी, मैंने तुम्हारे ओमेगा को उसकी पसंद के सारे कपड़े दिलवा दिए हैं और हाँ मैंने सब कुछ कर दिया है। तभी मिंग्याओ कहता है क्या तुम मॉल आना चाहते हो। वांग जी कहता है क्या। मिंग्याओ कहता है क्या तुम अपने ओमेगा को देखना चाहते हो। वांग जी कहता है गगा आपने विंग के साथ क्या किया है। मिंग्याओ कहता है देखो या तो तुम जल्दी से आ जाओ
नहीं, मुझसे मत कहना जब दूसरे अल्फा तुम्हारे ओमेगा के पीछे पड़ जाएं। वांग जी कहता है गगा। मिंग्याओ एक स्माइल करता है और कहता है अगर तुम चाहते हो कि तुम अपने ओमेगा को सबसे पहले देखो तो जल्दी से अपने मॉल में आ जाओ, ऐसा कहता है। जिस पर वांग जी की हार्ट बीट एकदम से फास्ट हो जाती है और वो जल्दी से अपना फ़ोन रखता है और कहता है मिंग्याओ काका, मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपने मेरे विंग के साथ कुछ भी किया होगा तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। वांग जी को तो ये भी नहीं पता होता कि उसने अभी अभी विंग के लिए क्या कहा कि वो उसका है। वहीं वो जल्दी से ऑफिस रूम से बाहर निकलता है और वो जल्दी से ऑफिस से बाहर निकलता है, पार्किंग एरिया में जाता है और अपनी कार में बैठता है और सीधा उस मॉल के लिए निकल जाता है जहाँ उसे मिंग्याओ ने बताया था। थोड़ी देर में ही वांग जी उस मॉल में एंट्री करता है। वो सीधा उस जगह जाता है जहाँ मिंग्याओ ने उसे बुलाया था। जैसे ही उस पार्लर के अंदर एंटर करता है वो देखता है मिंग्याओ जो सोफे पर बैठकर एक मैगजीन पढ़ रहा था। मिंग्याओ कहता है मिंग्याओ जो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है गगा विंग कहाँ है। मिंग्याओ कहता है बस थोड़ा सा वेट, तुम्हारा विंग अभी बाहर आ ही रहा है। तभी हम देखते हैं एक पर्सन जो मिंग्याओ के पास आता है। तभी मिंग्याओ उससे कहता है, मिंग्याओ उससे वो कवर देता है और कहता है इसमें एक ड्रेस है और विंग को पहना देना। जिस पर वो पर्सन कहता है। मिंग्याओ एक स्माइल करता है और वो पर्सन वो ड्रेस लेकर चला जाता है। विंग जो शॉकिंगली मिंग्याओ की तरफ देख रहा था। मिंग्याओ कहता है मुझे ऐसे मन देखो। वांग जी कहता है गगा आप विंग के साथ क्या किया है। मिंग्याओ एक स्माइल करता है और कहता है बस थोड़ा सा वेट, पर हाँ अपने दिल को थाम लो, बाद में मत कहना कि तुम्हारा दिल तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहा। वांग जी तो शौक था, वो मिंग्याओ की तरफ देख रहा था, लेकिन मिंग्याओ तो जैसे वांग जी को कुछ बताना ही नहीं चाहता। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहां हम देखते हैं एक पर्सन जो विंग का हाथ पकड़कर उसे उस शॉप से बाहर लाता है। जैसे ही वो इस छोटे से रूम से विंग को लेकर बाहर आता है, वांग जी और मिंग्याओ जैसे ही विंग को देखते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन वहीं वांग जी को बहुत जलसी होती है जब वो उस पर्सन का हाथ विंग को पकड़े हुए देखता है। वो एकदम से विंग के करीब जाता है और उस पर्सन से विंग का हाथ अपने हाथ में ले लेता है। वो बस विंग को ही देख रहा था। वहीं विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता है तुम विंग हो। विंग का फेस पूरी तरीके से रेड हो जाता है और वो वांग जी की तरफ देखने लगता है। मिंग्याओ कहता है विंग मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि ये तुम हो। विंग का फेस नीचे कर लेता है और कहता है गगा प्लीज़, मुझे ये बहुत अजीब लग रहा है। तभी वांग जी कहता है विंग तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। वांग जी की हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। उसने अभी भी विंग का हाथ पकड़ रखा था, लेकिन विंग विंग तो पूरा रेड फेस के साथ था। उसका फेस पूरी तरीके से शाय फील कर रहा था। वो अपना फेस नीचे कर लेता है। वहीं वांग जी को ऐसा लग रहा था कि विंग को ऐसा देखकर उसका हार्ट अभी बाहर निकल आएगा। तभी मिंग्याओ कहता है वांग जी उसे ऐसे देखना बंद करो, नहीं याद रखना आज उसे तुम्हारी नज़र लग जाएगी। वांग जी जो अचानक अपने सेंस में आता है और कहता है विंग तुम तभी विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है क्या हुआ गगा, क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा। वांग जी विंग की तरफ एक स्माइल करता है और कहता है तुम नहीं जानते, ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल ओमेगा मेरे पास में खड़ा हो। विंग की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वहीं मिंग्याओ को भी नहीं लगा था कि वांग जी विंग से कुछ ऐसा कहेगा, लेकिन वहीं मिंग्याओ एक स्माइल करता है। वहीं वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और वो तीनों उस मॉल से बाहर आ जाते हैं। सभी लोग विंग को देख रहे थे, लेकिन जैसे जैसे लोग विंग को देख रहे थे वांग जी के हाथ हाथ की टाइट और विंग के हाथ पर टाइट हो रहा था, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था जिस तरीके से सभी लोग उसके ओमेगा को देख रहे थे। वांग जी उन लोगों को घूर कर देखता। जब उसकी नजरें उसके ओमेगा को घूरती, वहीं विंग की नज़र अचानक एक शॉप के अंदर पड़ती है जहाँ एक बहुत ब्यूटीफुल सा बनी टेडी दिखता है। वो अचानक रुक जाता है और उस शॉप की तरफ देखने लगता है। वांग जी जो अचानक रुक जाता है और वो देखता है कि विंग रुक गया है। वो विंग से कहता है विंग क्या हुआ। तभी उसकी नज़र विंग का पीछा करती है।
मिंग्याओ और वांग जी जैसे ही विंग को देखते हैं, वो क्या देख रहा है, वो दोनों एक स्माइल करते हैं। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है मेरे साथ आओ। विंग कहता है क्या हुआ? वांग जी कहता है मेरे साथ आओ। वांग जी विंग को लेकर उस शॉप के अंदर जाता है। तभी वो उस टेडी को पूछता है और उस टेडी को अपने हाथ में लेता है और विंग की तरफ कर देता है। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है, तभी वांग जी कहता है क्या तुम्हें ये टेडी पसंद है? विंग एक स्माइल करता है और बस अपना सिर हाँ में हिलाता है। वांग जी कहता है ओ गॉड, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं। ये भी बनी और विंग भी बिल्कुल बनी के जैसा लग रहा है। वांग जी अपनी हार्ट बीट बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर पा रहा था। वहीं विंग जो अचानक अपनी लिप्स उस छोटे से बनी टेडी के ऊपर रख देता है। वांग जी को तो पता नहीं क्यों ये भी बहुत बुरा लगता है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जिस तरीके से विंग अपने लिप्स उस टेडी के ऊपर रख रहा था। विंग वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है विंग ऐसा मत करो, तुम नहीं जानते तुम क्या कर रहे हो। वहीं मिंग्याओ जो वांग जी की ऐसी हालत देखता है और वो अचानक वांग जी को टीज करने की कोशिश करता है। तभी वो विंग से कहता है विंग ये टेडी तो बहुत क्यूट है, सच में ये तो बहुत ब्यूटीफुल है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। विंग एक स्माइल करता है और कहता है सच में गग्गा ये बहुत क्यूट है ना? तभी मिंग्याओ कहता है बिल्कुल, तुम्हें इसे और किस करने चाहिए। विंग कहता है क्या? मिंग्याओ कहता है पता है मैंने कहीं सुना है हम अगर अपनी टेडी को प्यार करते हैं तो हमें उसे बहुत सारे किस करना चाहिए। वांग जी मिंग्याओ की तरफ गुस्से में घूर कर देखता है। मिंग्याओ अचानक एक बड़ी सी स्माइल करता है। विंग कहता है क्या ऐसा है? पर मैंने तो कहीं नहीं सुना। मिंग्याओ कहता है तुम नहीं जानते, ये शहर के लोगों का कहना है। विंग कहता है अगर ऐसा है तो ठीक है, वैसे भी ये बहुत क्यूट है। ऐसा कहकर वो बहुत सारे किसेस उस टेडी को देने लगता है। तभी अचानक विंग जो अपना हाथ उस टेडी के सामने कर देता है और विंग जो किस कर रहा था वो वांग जी के हाथ पर पड़ती है, जिस पर विंग एकदम से शॉक हो जाता है। वांग जी कहता है विंग तुम ऐसा मत करो। विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, गगा बस तुम्हें टीज कर रहे हैं। विंग कहता है गगा। मिंग्याओ एक स्माइल करता है और कहता है मेरा काम हो गया, अब चलो। ऐसा कहता है। वांग जी को पता था कि मिंग्याओ क्या कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विंग विंग को कुछ भी समझ नहीं आता और फाइनली वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा। अगर फैन फिक्शन अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।